हरदोई जनपद के पंडित बाबूराम त्रिवेदी सरस्वती शिशु मंदिर अलीपुर में विद्या भारती द्वारा आयोजित नवीन आचार्य प्रशिक्षण दिवस के 8वें दिन पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद एवं क्षेत्रीय संस्कृति बोध परियोजना प्रमुख राजकुमार उपस्थित रहे। जनपद के पंडित बाबू राम त्रिवेदी सरस्वती शिशु मंदिर अलीपुर में शुक्रवार को विद्या भारती द्वारा आयोजित नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के 8वें दिन पर मुख्य अतिथियों का नवीन आचार्यों वाहनों के तिलक बंधन व बैच लगाकर स्वागत किया गया। उसके उपरांत मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्चन किया गया और साथ में वंदना का कार्यक्रम हुआ। मंच पर संचालन श्रावस्ती संभाग कैलाश वर्मा के द्वारा किया गया और आए हुए मुख्य अतिथियों का परिचय संभाग निरीक्षक लखनऊ श्याम मनोहर शुक्ल के द्वारा किया गया। वंदना कार्यक्रम के पश्चात जिलाधिकारी निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद का स्वागत जन शिक्षा समिति अवध प्रदेश के प्रदेश निरीक्षक मिथिलेश अवस्थी ने किया और कार्यक्रम के प्रथम सत्र पर जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद ने 21वीं सदी के शिक्षक आदि पर विस्तार से चर्चा की और कहा 20वीं और 21वीं सदी में जो बदलाव व प्रगति है उस पर विचार किया कि हम समय के साथ समय के बदलाव के चलते हम बेहतरीन शिक्षा दे सके और आपका रोल ऐसा हो जो बच्चों को प्रेरित कर सके। विद्यार्थी आपसे डरे नहीं, बच्चों के अंदर सवाल करने की प्रेरणा होनी चाहिए तथा NEP 2020 पर विस्तृत भी चर्चा की। द्वितीय सत्र क्षेत्रीय संस्कृति बोध परियोजना प्रमुख राजकुमार ने लिया। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्ड केयर पर विशेष जोर दिया जाए और साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4 भागों में विभाजित हो, जिसमें 3 साल से 8 साल के बच्चे जिनका प्रवेश होने वाला है, इन 3 साल के बच्चे का लालन पालन घर पर कैसे हो उस पर चर्चा हुई। साथ में 3 साल के बाद जब वह हमारे विद्यालय में आए तब उनका लालन पालन कैसे हो इस पर भी चर्चा हुई। साथ ही जो नवीन आचार्य प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको लेकर कहा कि हम संपूर्ण समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं, इसीलिए शुरुआत युवा दंपतियों को लेकर करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी कुछ इस तरह से तैयार हो जो हमारे देश में खुल रहे वृद्ध आश्रम है वह धीरे धीरे बंद हो जाए। साथ में साय का शारीरिक का सत्र हुआ जिसमें मुख्य शिक्षक प्रांतीय शारीरिक प्रमुख के द्वारा ओम प्रकाश के द्वारा विधिवत शिक्षण कार्य हुआ। इस मौके पर मुख्य रूप से उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा विद्या भारती शील त्रिवेदी विपिन, सीतापुर संभाग निरीक्षक रणवीर सिंह, साकेत संभाग मिथिलेश सिंह, प्रांतीय प्रशिक्षण प्रमुख देवेंद्र पाल सिंह की व्यवस्था के आचार्य के साथ नवीन आचार्य प्रशिक्षार्थी मौजूद रहे। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए हरदोई से ललित पांडे की रिपोर्ट। में प्रतिभाग करने का मुझे अवसर आप लोगों ने प्रदान किया, मैं इसके लिए जीवन भर आभारी रहूंगा। ये मेरा पहला कार्यक्रम होगा। आज जो मुझे आदेश मिला था कि मैं एक छोटा सा सत्र आपके बीच में साझा करूंगा, हमारे शिक्षक कैसे हों, इस विषय पर मैं अपने विचार और अपने अनुभव आपके साथ साझा करूंगा। परंतु इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के मध्य में जब हम लोग आ पाते हैं तो जितना कुछ हम देने की कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा हम यहाँ से लेकर के जाते हैं। आज हम लोगों का जो हम लोगों की अपनी जो कार्य संस्कृति और जो तौर तरीके हैं परिस्थितियों के मध्य, वह आज आप नवीन आचार्य वर्ग में आए थे, यहाँ पर आपने किन बिंदुओं पर शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया? आज इस नवीन आचार्य प्रशिक्षण में जो एक विषय था जिस पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता थी और बहुत ही अच्छा विषय चुना गया था कि 21वीं सदी में शिक्षक कैसे हों। इस विषय पे हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि वास्तव में आज के समय में जो बदलाव हुए हैं पिछले 20वीं सदी और 21वीं सदी के बीच में जो तेज़ी से प्रगति हुई है और परिवर्तन हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षक की भूमिका में बहुत बदलाव आया है। हम लोगों ने आज इसी पर विचार विमर्श किया और प्रयास किया कि हम समय के साथ और समय की मांग के अनुसार एक बेहतरीन शिक्षा देने में कामयाब हो सकें। इस कार्यक्रम का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इस कार्यक्रम का समाज पर प्रभाव इस तरह से पड़ेगा कि जैसे आप देख रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका हम लोग सब लोग पालन करने जा रहे हैं, प्रारंभ कर दिया है। उसका जो एक उद्देश्य है कि एक नैतिक रूप से संस्कारवान व्यक्ति को हमें तैयार करना है, उसका निर्माण करना है, और साथ साथ में उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की ऐसी विधाओं को तैयार करना है जिससे कि अपने जीवन को सही ढंग से जी सके। तो ये दोनों को अगर ध्यान में देखा जाए तो वास्तव में ये समाज के बहुत क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव की ओर ही अग्रसर करते हैं।